मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज छतरपुर जिले के चंद्रनगर में द ओबेरॉय राजगढ़ पैलेस का उद्घाटन और पन्ना जिले के शाहनगर में विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। नागौद में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में सहभागिता की। इसके अलावा सीएम ने पबई विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत शाहनगर में खेल परिसर आमा में आयोजित हितग्राही सम्मेलन में शामिल हुए और 82.62 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। देखिए इस खास रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज छतरपुर जिले के चंद्रनगर में द ओबेरॉय राजगढ़ पैलेस का उद्घाटन किया और पन्ना जिले के शाहनगर में विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। चंद्रनगर के 5 सितारा लग्जरी होटल से प्रदेश सहित जिले में पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा। देश के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक भी हमारी समृद्ध ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर और वन्य प्राणी पर्यटन की ओर आकर्षित होंगे। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा राजगढ़ पैलेस के नवीनीकरण जीर्णोद्धार कर उसे 5 सितारा होटल के रूप में संचालित करने के ओबेरॉय समूह को लीज पर दिया गया है। द ओबेरॉय राजगढ़ पैलेस चंद्रनगर के पास मानगढ़ और मनियागढ़ की पहाड़ियों के मध्य हरे भरे वातावरण के बीच स्थित है। बुंदेला राजवंश द्वारा निर्मित 350 साल पुराना ये महल भारतीय स्थापत्य और पारंपरिक बुंदेलखंड की विशेषताओं का मिश्रण है। सात पन्ना दोनों तरफ का लाभ है, केवल केन बेतवा नदी बीच में है ना, केन नदी। और इस तरफ जाओ तो छतरपुर, उस तरफ जाओ तो पन्ना और बीच में ओबेरॉय। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। यद्यपि खजुराहो को परमात्मा ने कुछ विशेष आशीर्वाद दिया है। खजुराहो के कंदरिया महादेव, 64 योगिनी मंदिर, जटाशंकर महादेव, मतंगेश्वर महादेव, चिल चिल करके बड़ा होता हुआ वो भगवान का दरबार और उतने अच्छे लोग, और ऐसे में ही सबसे अच्छा होटल ग्रुप का बहुत पुराना प्राचीन नाम जोरदार अभिनंदन ओबेरॉय ग्रुप के लिए। आज के होटल ओबेरॉय के इस लोकार्पण के अवसर पर ये खजुराहो एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है। मंच पर उपस्थित माननीय यशस्वी सांसद विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय मंत्री दिलीप अहिरवार जी, माननीय ओबेरॉय जी, मैडम ओबेरॉय जी, शंकर जी, हमारे सीएससी शेखर शुक्ला जी, ये राजनगर विधानसभा का हिस्सा है। तो ये राजनगर के हमारे अच्छे सक्रिय माननीय विधायक श्रीमान पटेरिया जी, पूर्व मंत्री ललिता जी, दोनों माननीय विधायक शुक्ला जी, हमारे कामेश्वर प्रसाद सिंह जी, जिला अध्यक्ष जी, सारे जिला पंचायत अध्यक्ष जी, हमारी उर्मिला जी, अर्चना जी और मंच के सामने उपस्थित सभी आगंतुक अतिथिगण। यद्यपि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में खजुराहो का अपना एक अलग महत्व है। हमारे टूरिज्म के माध्यम से भी खजुराहो उत्सव और पता नहीं कितने प्रकार के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन खजुराहो के साथ जैसे ही बात हो या नाम निकलता है तो खजुराहो के पत्थर भी बोलते हैं। यहाँ की प्रतिमाएं बात करती दिखाई देती है। उनकी अपनी कलाकृतियां, प्राचीन स्थापत्य का वो जो अद्भुत सौंदर्य जिसके आधार पर दुनिया खींची चली आती। मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूं। हमारे यहाँ उम्मीद करेंगे कि जिस प्रकार से ये होटल के लिए मेहनत की गई, एक बार जोरदार अभिनंदन करें। जहां से देखो वहां से एक अलग प्रकार का नजारा दिखाई देता। ऐसी अद्भुत कलाकृति और इतना हमारा ये एक तरह से मुकुटमणि की तरह दिखाई दे रहा हमारे देश का गौरवशाली उस अतीत के पृष्ठ को जो 350 साल पहले यहाँ हिंदू बादशाह जो जिनके काल में बनाया गया है चंदेलों के उस बुंदेलों की दौर में। यद्यपि छत्रसाल जी की ये राजधानी भी रही है। छत्ता तेरे राज में धन तक धरती होए, जित जित घोड़ा मुंह करे तित तित फते होए। वाह क्या जोरदार। और क्या है यहाँ का कभी आप ओबेरॉय जी, यहाँ का हमारा वीर रस का बुंदेलों की गौरव गाथा गाते गाते 70 साल से पहले का भी आला उदल का काल भी याद करोगे तो क्या उसकी रचना है। हमारा सबका जीवन तो लिमिटेड है, लेकिन लिमिटेड जीवन में भी आला उदल की रचनाओं के आधार पर अद्भुत यहाँ वीर रस की कविताएं, ग्रंथों की बहुत अच्छी परंपरा भी
मैं मान के चलता हूं कि जब यहां हम अपने पन्ना के टाइगर रिजर्व की तरफ से भी और छतरपुर के अद्भुत उस गौरवशाली अतीत के साथ जहां आर्कियोलॉजी जुड़ी है, ऐसे में ये लगभग 70 एकड़ में अद्भुत प्रॉपर्टी बनी है, जिसमें 16 कमरे तो ऐसे लगे कि, और आपने कहा कि 16 की अलग अलग आनंद है। हर बार एक बार आकर के इच्छा होगी कि यहाँ हम अपने बार बार मुकाम बनाएं, और यहाँ ये कोई होटल खुलता तो होटल केवल पर्यटकों के लिए नहीं होता, बड़े पैमाने स्थानीय लोगों को रोजगार देने का भी होता है। 60 से 70% लोगों को यहाँ रोजगार मिलेगा जो यहाँ काम भी करेंगे, और साथ ही साथ कई प्रकार की सब्जियां, दूध, फल, सभी प्रकार की चीजों से एक अपनी व्यवसाय की एक नई दुनिया चालू होगी। मेरी अपनी ओर से पर्यटन की इस नई उपलब्धि की पर्यटन विकास निगम को, मंडल को, बोर्ड को, सबको बधाई। सरकार के नाते से हम सब आनंदित हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी, जिसके कारण से ये हमारा एयरपोर्ट तो है ही, लेकिन वंदे भारत की जो नई ट्रेन मिली, मुझे मालूम नहीं कि शायद आप ही का इंतजार कर रही थी, अगर आया तो वंदे भारत आएगी। बनारस से सीधा मतंगेश्वर महादेव है ना, काशी विश्वनाथ से दोनों महादेव को जोड़ने के लिए ये ओबेरॉय ग्रुप ने बड़ी महती भूमिका अदा करी है। मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूं, और आने वाले पर्यटकों को सीधे सीधे गंगा के उस तट से हमारे बुंदेलखंड के इस तट तक लाने के लिए, और वाकई में जिस प्रकार से आपने पुरातत्व को भी सहेजने का प्रयास किया, जहां जहां पुरानी ऐसी कलाकृतियां हैं उसको उस रूप में रखने का प्रयास है। कोई लकड़ी की अपनी स्मारक पुरानी स्थिति का हो या पेंटिंग हो, दरवाजे हो, अंदर से जितना प्रकार से वगैरह ग्रुप ने अतीत का वो स्वर्णिम पक्ष को संभालने का प्रयास किया, मेरी अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूं। और आपने बांधवगढ़ हो या पन्ना, हमारे ऐसे टाइगर अभयारण्य में इस प्रकार की प्रॉपर्टी क्रिएट करना, ये हमारे वन्य जीव के साथ देश दुनिया के सब प्रकार के लोग आते हैं, ऐसे में उनकी सुख सुविधाओं के हिसाब से वो व्यवस्था भी होना चाहिए। तो ये जो आपने दूसरी एक पद्धति ला करके, आमतौर पर ऐसी चीजों के लिए इस प्रकार का स्थान पे बड़ा धन खर्च करना एक कठिन काम होता है, लेकिन इतनी चुनौतियों के बीच भी आपने लंबे समय तक उसका गौरव भी बनाए रखा, और इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और जो आपका स्लोगन है वो मुझे पसंद आया, आपने कहा हम क्वालिटी में विश्वास करते, क्वांटिटी में नहीं है, संख्या में विश्वास नहीं करते। होटल वगैरह अपनी जितनी जो सेवाएं जा देते वहां वो उससे बढ़कर करते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पन्ना जिले के पवई विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत शाहनगर के खेल परिसर आमन में आयोजित हो रहे सम्मेलन में भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यहां 82.62 करोड़ के 14 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। कल ही माता के यहाँ आया था मैं, क्या मंदिर बना है, बोले कल ही माता की, सियावर रामचंद्र की, बलदेव महाराज की, महामती प्राणनाथ महाराज की, और नांद चांद में विराजे भोलेनाथ भगवान की। आज जब मैं बुंदेलखंड की इस धरती पर बड़े लड़ैया महुआ वाले जिनकी मार सही ना जाए, एक को मारे दो मर जाए या तीसरा धौंस खाए मर जाए, क्या आनंद आता बुंदेलखंड के अंदर, क्या जोरदार लोग, कैसी परंपरा। आज हेलीकॉप्टर वाले ने कहा कि 5 बजे पहले आ जाओ नहीं तो जा नहीं पाएंगे, और बिहार में जो पराक्रम पुरुषार्थ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, जोरदार अभिनंदन करें बिहार की जीत के लिए भी। पन्ना में भाई दूज जो रक्षाबंधन अगर कहीं मन रहा है तो मध्य प्रदेश की धरती पे मन रहा है। जोरदार अभिनंदन बहनों के लिए भी। 1,500 से जोड़ो तो 18,000 रुपया साल, ये उन कांग्रेसियों को जवाब है जो कहते थे चुनाव तक रहेंगे बाद में देंगे नहीं, इनके पास पैसे नहीं है कहां से लाएंगे। सुन लो कांग्रेसियों, आंख खोल के देख लो, पूरे प्रदेश में करोड़ों बहनों को हम राशि दे रहे हैं और देते रहेंगे, देते रहेंगे।
हमारी परंपरा, बहन बेटी के हाथ में 2 पैसे कर जाते हैं तो वो परिवार का पालन करती है, एक एक व्यक्ति के लिए वो पैसा लगाती है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, ये बेईमान कांग्रेसी कहते कि बहनों को पैसे दोगे तो बहनें दारू पी जाती है। बहनें याद रखना, जब कभी दरवाजे कांग्रेसी आए तो खबर जरूर लेना उसकी, जो उसकी दुर्भावना है, भूलना मत। ये भाव होना चाहिए। इसीलिए कांग्रेसियों की देश भर से झाड़ू लग रही है। एक एक करके सारे राज्य हारते जा रहे हैं और हारते जाना भी चाहिए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुरुद देखी तिन तैसी। जैसी आपकी भावना है, भगवान वही आपको हाल करने वाला है। आज जब मैं यहां बात कर रहा हूं तो बोलने के लिए तो बहुत कुछ था, लेकिन ये पन्ना को जीआई टैग भी मिला हीरे के मामले में। हीरा और हीरे जैसे लोग, वाकई आपका दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज यहां पवई पे लगभग कलही माता के आशीर्वाद से 83 करोड़ से अधिक की लागत के 14 विकास कार्यों की सौगात दे रहा हूं। मैं बधाई देता हूं आपको ये सारे कामों के लिए। वो लगभग 74 करोड़ के 13 कार्यों का फिर भूमि पूजन भी कर रहे हैं। दोनों एक साथ आज लगभग 4 करोड़ 25 लाख की लागत से पवई में तिगरा बराज मतलब तिगरा बांध का भूमि पूजन कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें तिगरा बांध के लिए। 70 करोड़ के 12 निर्माण कार्य अलग अलग, जो मार्ग निर्माण है, सब मिला के 74 करोड़ के काम। और बिसानी, श्यामगिरी, कलदा, सलेवा माया मार्ग का भी लोकार्पण 9 करोड़ की लागत से। कितने काम आप गिनाओगे तो बहुत हो जाएंगे। जोरदार ताली वाली बजा दो भाई, ये तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। इतना काम क्या करोगे यार, कितने काम कराओगे। और केन बेतवा के माध्यम से तो यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूरे बुंदेलखंड की परिस्थिति बदलेगी। एक एक खेत तक पानी, एक एक गांव तक पानी पहुंचा करके हमारी जो नदी जोड़ो अभियान का बड़ा श्रीगणेश हुआ है। जोरदार ताली बजाकर के अभिनंदन करें इस बात के लिए। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश मिलकर के एक नए प्रकार के दौर में पहुंच रहे हैं, जिसमें लगभग कई प्रकार के कामों के आधार पर, और केवल यहां खेती नहीं, 1,35,000 हेक्टेयर में पवई क्षेत्र में ये पानी मिलेगा। जोरदार अभिनंदन किसको कहते? जिले के अंदर 1,35,000 हेक्टेयर क्षेत्र में 600 से अधिक गांवों में पेयजल की सुविधा होगी। पवई सहित और उद्यानिकी क्षेत्र में भी 150 इकाइयां काम कर रही है। 15 करोड़ की लागत से डायमंड पार्क 40 हेक्टेयर में बनने वाला है। बंद पड़ी एनएमडीसी परियोजनाओं को पुनः चालू कराते हुए हीरे के उद्योग के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। ये सारी बातों के साथ साथ महिला सशक्तिकरण में भी 10,301 स्वयं सहायता समूह की 1 लाख से अधिक बहनें, कितना भाग्यशाली हुए। 1 लाख बहनें तो अकेली हमारी पन्ना जिले में है। वाकई अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आज 180 करोड़ से ज्यादा बैंक का लिंकेज आपको मिल रहा है। 18,000 बहनें लखपति दीदी बनी है और मेडिकल कॉलेज भी अब अपने पन्ना को मिलने वाला है। जोरदार अभिनंदन करो। बहुत जल्दी उसका भूमि पूजन भी करने वाले हैं। लेकिन ये लिस्ट अभी और आई है। अभी तो जो मिला वो मिला, फिर हमारे भाई ने मांगा है। आज मैंने अपने पन्ना और छतरपुर की बॉर्डर पर एक नया प्रकार का बड़ा ओबेरॉय ग्रुप का उद्योग धंधे की तरह रोजगार दिलाने वाला वो जय विलास, क्या जय पैलेस, राज पैलेस, राजगढ़ पैलेस, राजनगर का जोरदार अभिनंदन करो। इतना बड़ा भव्य किला सच में अद्भुत लग रहा है। आपको समय मिले तो जरूर जाना। लेकिन आज ये जहां आ रहा हूं तो समय तो घड़ी चल रही लगातार, फिर भी ये कह रहे हैं कि नवीन महाविद्यालय बनाया जाए। तो जरा बताओ, बनाना चाहिए नवीन महाविद्यालय, नया कॉलेज बच्चों के लिए? जरा ताली वाली बजा के बताओ तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं।
ये रेपुरा में नया कॉलेज बनाया जाएगा, जोरदार अभिनंदन करो भविष्य की पीढ़ी के लिए। शाहनगर बोरी चमरैया सड़क मार्ग इसकी चौड़ाई बढ़ाना है क्या? तो बनाने की घोषणा करता हूं, जोरदार आप जरा अभिनंदन करते रहे अपनी तरफ से। ये टिकरिया से रीठी वाया रेगुआ बोरी खमरिया सड़क मार्ग बनाना है। बनाना क्या? बहुत पैसे भैया, आज ही बनाना क्या? बनाना है क्या? तो 135 करोड़ की बनाने की घोषणा करता हूं, जोरदार अभिनंदन करें इस बात के लिए भी। नवीन उपस्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक विद्यालय जिला पन्ना के विकास खंड शाहनगर में, उपखंड केंद्र बिसानी में पूर्व से स्वीकृत है। ये पन्ना के अंदर, अब ये है तो फिर और क्यों बनवा रहा हूं? बनवाना है, 2 अतिरिक्त और उप स्वास्थ्य केंद्र बनाना है क्या? प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र, चलो आपने मांगा है तो देना ही पड़ेगा। जोरदार अभिनंदन करें, ये भी देने की घोषणा करता हूं। आपने कहा हरदुआ रेपुरा महेंद्रा सिमरिया, बोलने में गलती हो जाए तो माफ करना। आपने बहुत सारे हॉस्पिटल मांगे, ये चाहिए क्या हॉस्पिटल वगैरह? जरा देने की घोषणा करता हूं। चलो आज तो अगली बार भी आना यार, आज ही आज मत कराओ सारे काम भैया। आपने क्या पुराने बांधों की, तालाबों की, नहरें का सर्वे कराकर इनके मरम्मत और पुनर्निर्माण का काम कराना है क्या? चलो किसान भाई बहने मांग रहे थे, देना ही पड़ेगा। जोरदार अभिनंदन करो, मैं देने की घोषणा करता हूं।